तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो लाइब्रेरी जाने के लिए हो गई हूँ एकदम रेडी। लाइब्रेरी जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, और एक आपको स्पेशल पर्सन से भी मिलाना है। तो आपने गेट तो कर लिया होगा। बहुत देर से आप कमेंट कर रहे थे किस आपकी दोस्त कहाँ गई, वो बहुत सारी क्यूट व्यूट सब कुछ आप बोलते थे जो भी। तो वो फाइनली आ गई अब वापस। तो हम आपको मिलाएंगे, लाइब्रेरी चलते हैं और रास्ते में उसके घर पे जाके आपको मिलाएंगे। अगर वो घर पाई तो, नहीं तो मेरे को फिर वो रास्ते में पिकअप करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं। चुन्नी हमारी कोई पैर से पैर ना मिले गए। तो गाइस ऐसे में पकड़ रहा है ये पैर से पैर मुझे तो मैं तो जा मिला से लाइब्रेरी के बाहर थे, बस पहुंच नहीं हुआ हमने। बताना इसमें से खूबसूरत पैर किसकी है? मेरे हैं गाइस, ये तो दीदी ना रही ना। तो गाइस एक इस पागल को मैं पकड़ लाई हूँ। तो हम आ चुके हैं लाइब्रेरी। ऐसे हाथ तो मुंह नहीं करना। तो गाइस एंट्री करने के बाद हम पहुंचे सीधा ऊपर, और ये दो भैया बहन पढ़ रहे थे, मतलब हमारे आपस में नहीं है। फिर अंदर मैंने अपनी सीट ढूंढी और अपनी फ्रेंड के साथ, ये यहाँ एक दीदी पढ़ रही थी और यहाँ मेरी फ्रेंड ने अपनी सीट पर बैठ गई थी और मेरे को अकेला छोड़ के आ गई पहले ही। और बैग तो मैं रख गई थी, पानी भरने के लिए गई थी। जब मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, आपको दिखा नहीं पाई, और ये अपना ब्लॉग शूट कर रही है। आते ही इसका स्टार्ट हो गया। प्लीज़ इसके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, मथुरा गर्ल के नाम से, और मैं इसकी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मैं इसके लिए लेके आई थी एक गिफ्ट, और इसको पता नहीं था क्योंकि इसका बर्थडे गिफ्ट एक बाकी रह गया था मेरे पास। तो ये डेली बोलती थी, तो मैंने ये ख़रीद लिया था, जो आप देख सकते हो। और ये मेरे को पड़ा था 200 या 300 के समथिंग, क्योंकि मैंने किसी और पे भी मंगाया था। तो उसने एग्जैक्ट पैसे नहीं बताए थे, बट मैंने कर दिए थे उसको पैसे। तो उसको पता नहीं था, तो मैंने उसे बता तो दिया था कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगी, पर उसके लिए मैं कुछ लिख रही थी कि उसका नाम पीयू है ना। तो इस चक्कर में मैंने सोचा क्या लिखूं, पर मैंने यही लिख लिया फॉर पे हो। तो इसको मैंने दिया ये गिफ्ट। तो उससे देख के ये बहुत ही खुश हुई कि हाँ यार कुछ दिया है, देखो ये अच्छे से खुश हुई। और ये भी अपने ब्लॉग में बता रही थी कि हाँ इसने मेरे को गिफ्ट वगैरह दिया है। तो अभी कोई भी नहीं आया था, मैं और यही थे। इसकी खुशी मेरे लिए बहुत ही मायने करती है। और आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे ट्रीट करते हो, क्या मानते हो, आप बताना। फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करने लग गई। तो मैंने सबसे पहले मैथ में ये परसेंटेज इम्पोर्टेंट चार्ट याद किया था, आपको भी बताया था। ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है अगर परसेंटेज चैप्टर को आप क्लियर करना चाहते हो तो, क्योंकि इनके बिना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। और फिर मेरे को हंसी सी आ गई थोड़ी। फिर उसके बाद मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ माहौल। तो ये भैया सबसे लास्ट में पढ़ रहे थे और मेरी दोस्त अच्छे से पढ़ रही थी नोट्स से। वो ये जीएस वगैरह पढ़ रही थी, कुछ पता नहीं क्या पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा आपको दिखाई देती हूँ और आपको मेरी फ्रेंड से मिलके कैसा लगा। और फिर इसके बाद मैंने एक नया टॉपिक या सब्जेक्ट स्टार्ट किया, वो था यूपी जीके का। क्योंकि यूपी जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं इसकी क्लास स्किप नहीं कर सकती किसी भी हालत पे, चाहे मैं घर पे लूँ या यहाँ लूँ। और मेरी फ्रेंड मेरे को बार बार हंसी दिला रही थी, बट मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। और आप सब कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने एक वीडियो डाली है जीएस के ऊपर, जीएस किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस किस टॉपिक को डिवाइड करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देखना, मैं लिंक पिन कर दूँगी कमेंट में। कि वो वीडियो बनाने में मेरे को मेहनत लगी, क्योंकि मैंने सोचा था पहले ट्राई कर लेती हूँ कि आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। तो सबसे पहले उसमें मैंने प्रीवियस अपने क्वेश्चन वगैरह देखे थे सारे। और यहाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे इतना परेशान कर दिया, कुछ पढ़ने ही नहीं दे रही थी। बट मैंने इससे एक क्वेश्चन पूछा था जो मतलब मथुरा के हैं ना, जो कि उत्तर प्रदेश का किस चीज़ से प्रसिद्ध है, यहाँ का क्या क्या पाया जाता है। तो ये बकरी के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो देखो अब यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं लाइब्रेरी में और मेरी दोस्त भी बोली थी मुझे अपने ब्लॉग में मत लिया करो। यहाँ मैंने हिंदी का प्रैक्टिस सेट ख़त्म ही किया था। तो उसके बाद देन हिंदी का प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद जीएस का सेशन लगा लिया था। जीएस के लिए मैंने आपको बताया ही था। मेरा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है जीएस में, जो कि
मुद्रा वगैरह चल रही है मेरी, जो देश की होती है ना, पैसे वगैरह क्या क्या बोलते हैं अलग अलग शहरों में, इस वजह से देशों में। और इसने मुझे इतना तंग कर रखा ना दे, आप कुछ पूछो ही मत। और मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नवीन शर्मा सर से लेती हूँ, और आप भी अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट कहाँ से लेते हो कमेंट कर देना, क्योंकि वो सर इतना अच्छा कराते हैं कि हमें रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं में हमारा सारा कुछ याद हो जाता है। तो फिर भी मैं एक बार अपना चैप्टर वाइज और क्लियर कर लूँगी, क्योंकि DSSB RPF वगैरह में तो नहीं आ रही, बट जो मेरे और भी एग्जाम है तो उसमें हिंदी पूछी जा रही है, और बहुत अच्छी खासी पूछी जा रही है। तो मैं यहाँ हिंदी का अपना रिवीजन ही कर रही थी नोटबुक से, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं। अगर आपको हिंदी के नोट चाहिए, वो भी चैप्टर वाइज, तो आप चैप्टर का नाम लिख देना और हिंदी लिख देना, तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। जो ग्रुप मैंने बनाया आप उसको ज्वाइन कर लेना, ग्रुप का नाम है स्टेनो एस्पिरेंट, और लिंक भी मैं डाल दूंगी, तो आप उसे ज़रूर कर लेना ज्वाइन। बहुत सारे लोगों ने कर भी रखा है, तो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि उसमें अपने नोट्स वगैरह मैं शेयर करती हूँ, और क्या क्या एक एक दिन की टारगेट होना चाहिए वो भी, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व कर दूँगी, जो आपकी होगी पढ़ाई से जो मैं कर पाऊँगी। तो यहाँ मेरी फ्रेंड यहाँ से चली गई थी, तो मेरे से बोल रही थी तू आ जा, तो मैंने बैग पैकिंग किया यहाँ से जाने के लिए। तो मेरी फ्रेंड वहाँ नीचे वेट कर रही थी, और मेरे को गाली दे रही होगी, तो क्योंकि उसे हो गया था आध घंटे में खड़े खड़े, क्योंकि मैंने बोला था मैं क्लास ख़त्म करके आऊँगी, तुझे जाना है तू चली जा, वो मेरे को छोड़ के चली गई, तो बाहर खड़ी थी। तो मैंने अच्छे से बैग पैक किया। और कैसे हो आप सभी, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मेरी चल रही है मस्त, और दोस्त से तो मेरी से मिल रहे होगे, अच्छा लगा होगा आई होप। तो यहाँ मैंने अपने शूज़ पहने, शूज़ मेरे मिल नहीं रहे थे, अलग अलग हो जाते हैं ना, हम उतार के बैठते हैं शूज़ों को। यहाँ मेरा एक पेपर था वो नीचे पड़ा था, तो वो भी मैंने उठाया, और अपने शूज़ वगैरह पहन के, और आपको दिखाएंगे आगे कितनी कितनी भीड़ है लाइब्रेरी में। तो यहाँ से मैंने अपनी चेयर रखी, अपने बैग वैग उठाया, और बंद की लाइट, और यहाँ देखो कितने सारे एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी से निकलने के बाद पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, चूहे भी कूद रहे थे, तो हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया भैया के पास, एक बर्गर और बेलपूरी। यहाँ की बेलपूरी हम 5-6 साल से खा रहे हैं, जब हम BSc वगैरह कर रहे थे जब से। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय गाइस।